क्लास 10 इंग्लिश का चल रहा था फर्स्ट लेसन का द इंचांटेड पूल, मंत्र मुग्ध कर देने वाली तालाब। इसमें 4 पैराग्राफ हम लोग कल पढ़े थे। आज 5वें पैराग्राफ पर हैं कि व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच। व्हाट इज दैट, ऐसी कौन सी वस्तु है, बाय गिविंग अप विच, गिव अप माने छोड़ देने से, त्याग देने से, जिसका त्याग कर देने से मैन बिकम्स रिच, प्रेजेंट इन एवरी टेंस, मैन बिकम्स रिच, आदमी धनी हो जाता है। डिजायर, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया इच्छाएं। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि आदमी लालची होना छोड़ दे तो वह धन संपदा से युक्त हो जाता है। अगला प्रश्न यक्ष ने पुनः किया, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। ऐसी कौन सी चीज है जो मनुष्य को एक सच्चा ब्राह्मण बनाती है। इज इट बर्थ, क्या जन्म से, गुड कंडक्ट आर लर्निंग, अच्छा आचरण या अच्छी शिक्षाएं, ज्ञान। आंसर डिसिसिवली, डिसिसिवली बहुत ही सोच समझकर जवाब देना, ऐसा यक्ष ने प्रश्न किया। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। जन्म या ज्ञान, किसी ब्राह्मण के घर जन्म लेना या ज्ञान प्राप्त कर लेना, यह मनुष्य को सच्चा ब्राह्मण नहीं बनाता। गुड कंडक्ट एलोन डज, केवल मात्र अच्छा आचरण ही किसी मनुष्य को ब्राह्मण बनाता है। हाउएवर, फिर भी, लर्निड अ पर्सन में भी, लर्निड अ पर्सन में भी, कोई आदमी बहुत ही ज्ञानवान हो सकता है। ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह फिर भी वह एक ब्राह्मण नहीं हो सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, जब तक वह अपनी बुरी आदतों को न छोड़ दे। यानी ज्ञानी होने पर भी वह ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता जब तक वह अपने भीतर के बुरी आदतों को छोड़ नहीं देता। इवन दो ही मे बी लर्निड इन द 4 वेदाज, यहाँ तक कि वह 4 वेदों का ज्ञाता हो सकता है। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, लेकिन चरित्र से, आचरण से गिरा हुआ मनुष्य हमेशा सबसे नीचे के स्तर पर ही गिरा हुआ माना जाता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इस संसार में सबसे महान आश्चर्य क्या है, यक्ष ने अगला प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि एवरी डे मेन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम and at those who remain wants to live forever. This truly is the greatest wonder. Every day men see creatures depart to Yam's kingdom. प्रतिदिन आदमी लोग देखते हैं कि लोग मर कर यमराज के राज्य में प्रवेश करते हैं, यमलोक की ओर जाते हैं। And at, और यद्यपि फिर भी, Those who remain want to live forever, वे लोग जो सदैव इस पृथ्वी पर जीवित रहना चाहते हैं, यह भाव लोगों के अंतर्मन की, दिस ट्रुली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोगों को मरता हुआ देखते हैं, दूसरे लोक में वे प्रस्थान करते हैं यमराज के पास, फिर भी लोग इसी पृथ्वी पर सदैव जीवित रहने की इच्छा रखते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। 10 इस प्रकार से, पैराग्राफ 6 इस प्रकार से, द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। इस प्रकार यक्ष ने तमाम प्रश्न युधिष्ठिर के सामने रखे और युधिष्ठिर ने उनका उचित जवाब दिया। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा, ओ किंग, है राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवीव्ड।
तुम्हारे मृत भाइयों में से एक भाई को पुनर्जीवन प्राप्त हो सकता है। Who do you want to come back to life? आप किसका जीवन वापस लेना चाहेंगे? यानी इतने प्रश्नों का उचित जवाब देने पर यक्ष ने प्रसन्नचित्त होकर कहा कि किसी एक भाई को मैं पुनर्जीवन दे सकता हूं, आप किसका जीवन वापस लेना प्राप्त करना चाहेंगे? It took युधिष्ठिर a moment to think. ऐसा सोचने में युधिष्ठिर को एक क्षण का समय लगा। एंड देन ही विश्ड, तब उन्होंने अपनी इच्छा यक्ष को बतलाई। दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन्ड, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म नकुल, lying like a fallen ebony tree might arise. युधिष्ठिर ने कहा कि लोटस आइड क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, लोटस माने होता है कमल के पुष्प जैसी नेत्र वाले, क्लाउड कॉम्प्लेक्शन बादलों जैसी श्यामल रंगत रखने वाले, ब्रॉड चेस्टेड विशाल छाती वाले, लॉन्ग आर्म लंबी बाहों वाले नकुल को, जो एक वृक्ष के लंबी शाखाओं जैसे पड़े हुए हैं भूमि पर, मैं उनको जीवित देखना चाहता हूं, उन्हें उठा हुआ देखना चाहता हूं। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के इस जवाब से यक्ष बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसने पुनः युधिष्ठिर से पूछा कि वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, आपने भीम के स्थान पर नकुल को क्यों चुना? हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, वह भीम जिसमें 16,000 हाथियों का बल है, उसके स्थान पर आपने नकुल को क्यों चुना? आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, और मैंने यह सुना है कि भीम तुम्हें बहुत ही प्यारा है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और आपने अर्जुन को क्यों नहीं जीवित करने के लिए कहा? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिनके बाहुबल की ताकत आप लोगों की सुरक्षा करने योग्य है, ऐसे अर्जुन को आपने क्यों नहीं चुना? टेल मी वाई यू चूज नकुल रादर देन आइदर ऑफ दीज टू, कृपया मुझे राजन बतलाइए कि आपने नकुल को इन भाइयों के सापेक्ष क्यों चुना? लास्ट पैराग्राफ है 7वां। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। ऐ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, शील्ड माने होता है ढाल, कवच, सुरक्षा करने का यंत्र, नॉट भीम और अर्जुन, मनुष्य के सुरक्षा करने का या मनुष्य के लिए कवच की तरह धर्म कार्य करती, अर्जुन या भीम किसी की सुरक्षा नहीं कर सकते। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म का परित्याग कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, तो मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री 2 स्त्रियां मेरे पिता की पत्नियों के रूप में थी। आई एम एलिव, मैं जीवित हूं, और सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का पुत्र हूं। एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली बिरीव्ड, इसलिए वह पूर्ण रूप से संतानहीन नहीं। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, स्केल माने होता है तराजू, जस्टिस न्याय की,
मे बी इवन समतल रहे, यानी न्याय की तराजू बिल्कुल ही क्षैतिज रहे, ताकि मे बी इवन आई आस्क दैट माद्रीज सन नकुल में बी रिबीट, मैंने नकुल को जीवित रखने के लिए कहा ताकि माद्री का भी एक पुत्र जीवित अवस्था में हो। दोनों के पुत्र होने पर दोनों का संतुलन बना रहेगा। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर's impertinently and granted that all his brothers would come back to life. The Yaksh was more pleased with Yudhishthir's impartiality and granted, यानी बिना किसी विभेद के युधिष्ठिर के द्वारा कहे गए इन जवाब से वह यक्ष बहुत ही प्रसन्न हुआ। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उनके सभी भाइयों का जीवन वापस आ जाए, ऐसी अनुमति उसने दी। इट वाज यम, यह स्वयं यमराज थे, यक्ष के रूप में स्वयं यमराज थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, जो कि युधिष्ठिर को देख सके और उनकी योग्यता का आकलन कर सके। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने युधिष्ठिर को अपने गले लगा लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, इसके बाद वे अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। अब इस पैसे में जो आपको कुछ डिफिकल्टीज होगी वह आप व्हाट्सएप पर ग्रुप में क्वेश्चंस करेंगे। अब इसके आगे का लेसन जो है वो कल नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। थैंक्स।